अभिनंदन छात्रों, आज हम पढ़ेंगे स्पर्श पुस्तक कक्षा 10वीं की कविता कर चले हम फिदा, जिसके कवि हैं कैफी आज़मी। कवि परिचय ले लेते हैं। कवि कैफी आज़मी, जन्म 1919, उत्तर प्रदेश, मृत्यु 2002। पाठ प्रवेश। प्यारी सी जिंदगी को कोई गंवाना नहीं चाहता। रोगग्रस्त मनुष्य भी जीवन जीने की इच्छा करता है। प्राणी भी अपनी जान के बचाव के लिए हमला करने को आतुर हो जाते हैं। सैनिक का जीवन बिल्कुल इसके विपरीत होता है। सैनिक तब सीना तान कर खड़ा हो जाता है जब दूसरों के जीवन और आज़ादी पर संकट आता है, जबकि उसे ज्ञात होता है कि दूसरों की आज़ादी और जिंदगी के बचाव के लिए उसकी जान जाने की संभावना अधिक होती है। सैनिक खुद अपनी नींद का त्याग करके हमें चैन से नींद लेने देते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। जब जब देश पर संकट के बादल छाते हैं, वीर सैनिक बड़ी ही कुशलता और जांबाजी से धरती माता की रक्षा करते हैं। भारतीय सैनिकों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कुछ शब्द मात्र से उनके बलिदान का व्याख्यान करना संभव नहीं है। कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। सैनिक राष्ट्रभक्त होते हैं। उनके जीवन का चरम लक्ष्य तन मन धन से राष्ट्र के प्रति समर्पित होना होता है। वे सेवा द्वारा राष्ट्र कल्याण और रक्षा का संकल्प लेते हैं। उनके मन में राष्ट्र के प्रति शुद्ध प्रेम हिलोरें लेता है। उनका जीवन अनुशासनबद्ध होता है। यह कविता युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई थी। ऐसे ही सैनिकों के दिल की बात बयां करती है, जिन्हें अपने कामों पर नाज है। सैनिकों को देशवासियों से आशाएं भी हैं। वे देशवासी हम और आप हैं। इसलिए इस कविता के द्वारा सैनिक आशा करते हैं कि हम उनकी आशाओं पर खरे उतरें। मुख्य बिंदु इस कविता के उर्दू निष्ठ खड़ी बोली है। कविता में उच्च कोटि की गेयात्मकता है। हिमालय की सर्दी भी सैनिकों का हौसला पस्त नहीं कर सकती। सैनिकों के हृदय विदारक वीर गति का वर्णन है। सैनिकों की अंतिम अभिलाषा है। देशवासियों को कर्तव्य का स्मरण कराया गया है। आइए इसका पहला पद देखते हैं। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ देख लेते हैं। फिदा न्यौछावर बलिदान करना, जानो तन शरीर और प्राण, हवाले सौंपना के भरोसे छोड़ना, बांकपन वीरता का भाव, नब्ज नस। विशेष उर्दू शब्दों का प्रयोग मरते मरते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए इसका भाव देखें। इन पंक्तियों में युद्ध भूमि में शहीद होते सैनिक अपने देशवासियों से कह रहे हैं कि हे साथियों, अब हम अपनी जान अपने देश के लिए न्यौछावर करके इस संसार से जा रहे हैं। अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब हमारी सांसें थम रही हैं और नब्ज रुक रही है, लेकिन हम अंत तक लड़ते रहे। हमने अपना सिर कटा दिया, परंतु भारत के गौरव हिमालय के सिर को झुकने नहीं दिया। मरते दम तक हमारा बांकपन अर्थात जोश कायम रहा। हम नहीं घबराए। अब यह देश तुम्हारे हवाले है। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। इस काव्यांश के कवि हैं कैफी आज़मी। यह कविता किसके ऊपर आधारित है? देश की रक्षा में तत्पर सैनिकों पर। कवि ने साथियों शब्द किसे कहा है? देशवासियों को।
सैनिकों को किस बात का गम नहीं है यदि देश की रक्षा में उनका सर भी कट जाए। मरते मरते रहा का क्या आशय है, अंतिम समय भी उनके अंदर जोश था। सैनिकों को किस बात का गर्व है, देश पर प्राण न्यौछावर करने का। मरते मरते रहा बांकपन साथियों का अर्थ है जवानों में साहस और वीरता की कमी नहीं थी, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। बढ़ते कदम का क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है शत्रु को खदेड़ने के लिए उठते कदम। आइए इसका दूसरा पद देख लेते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ, रुत मौसम, हुस्न सुंदरता, रुसवा बदनाम, खून खून। इसका भाव देख लेते हैं। कैफी आजमी ने इन पंक्तियों में कवि सैनिक के बलिदान का भावनात्मक रूप से वर्णन किया है। सैनिक कहते हैं कि जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी किसी विरले को ही मिल पाती है। सैनिक देश पर मर मिटने का मौका नहीं खोना चाहते। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, जवानी ही क्या जो देश के काम ना आ सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि इस दुल्हन को दुश्मनों से बचाकर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व यानी कि जिम्मेदारी आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। जिंदा रहने के मौसम का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है जीना और साधारण मौत तो सबकी ही आती है, यही इसका सही उत्तर है। साथियों संबोधन किसके लिए आया है, देशवासियों के लिए। जान देने की रुत में किस रुत की ओर संकेत किया गया है, देश पर कुर्बान होने का समय। हुस्न और इश्क दोनों रुसवा कब हो जाते हैं, जब डरपोक पलायनवादी युद्ध में पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हैं। खून में नहाने का अर्थ है लड़ते हुए खून में सन जाना, दुश्मनों का खून बहाना, स्नान करना, खून से नहाना, दुश्मनों का खून बहाना, यही इसका उत्तर है। जीवन में कौन सा अवसर दुर्लभ है, देश के लिए मरने का। किस प्रकार की युवावस्था व्यर्थ है, जो देश के लिए लड़कर खून ना बहाए। कवि ने इस काव्यांश में किसे दुल्हन माना है, कवि ने इस काव्यांश में देश की धरती को दुल्हन माना है। सैनिक देश को किसे सौंपना चाहते हैं, युवाओं को। आइए इसका तीसरा पद देखते हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ, कुर्बानियाँ बलिदान, वीरान सुनसान, काफिले यात्रियों के समूह, फतह जीत, जश्न खुशी। सैनिक कहते हैं कि हम देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, पर हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दुगनी हो जाती है। उस हालत में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं।
अब आप अपने सर पर कफन बांध लो और अब आप इस देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तुम सजाते ही रहना नए काफिले पंक्ति का क्या तात्पर्य है? काफिला बनाकर चलना। जिंदगी के मौत से गले मिलने का क्या तात्पर्य है? मृत्यु को प्राप्त होना। जश्न शब्द का क्या अर्थ है? आंसू बहाना। इस पद के अनुसार सर पर कफन बांधने का अर्थ है जीवन देश पर बलिदान करना। किन की राह सुनसान नहीं होनी चाहिए? बलिदानी देशभक्तों की राह सुनसान नहीं होनी चाहिए। काफिले सजाने का क्या तात्पर्य है? बलिदानों के लिए नए जत्थे तैयार करना। जिंदगी मौत से गले क्यों मिल रही है? देश की खातिर सैनिकों के जीवन का अंत हो रहा है। काव्यांश में विजय शब्द का पर्यायवाची है फतह। कुर्बानियों की राह कब वीरान हो सकती है? जब उस पर बलिदानी ना चलें। साथियों, किसे कहा गया है? देशवासियों को। इस कविता में कविता की पृष्ठभूमि में कौन सी ऐतिहासिक घटना है? भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था। किनके काफिले सजाने का अनुबंध किया गया है? कुर्बानियों के। आइए चौथा पद देखें। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ न आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दार्थ: जमीन जमीन, लकीर रेखा, रावण रावण, हाथ उठना आक्रमण होना, लकीर रेखा। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच लो और ये तय कर लो कि इस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार ना आने पाए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। कविता में रावण किसको कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है देश के शत्रुओं को। दामन शब्द का क्या अर्थ है? आंचल। कवि ने देश के लिए बलिदान क्यों मांगा है? देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। कवि ने सीता का नाम किस संदर्भ में लिखा है? धरती के संदर्भ में। कविता में राम और लक्ष्मण किसे कहा गया है? देशवासियों को। सीता का दामन किसका प्रतीकार्थ है? पवित्र मातृभूमि का प्रतीकार्थ है। इन पंक्तियों में संदेश निहित है, अपने खून की बूंद बूंद देकर देश की रक्षा करें। सीता का दामन के माध्यम से किसका सम्मान करने के लिए कहा गया है? भारत का सम्मान करने के लिए कहा गया है। काव्यांश की पहली दो पंक्तियों में किस पौराणिक संदर्भ का संकेत है? लक्ष्मण रेखा का संकेत है। किसके हाथ तोड़ने की बात कही जा रही है? भारत पर आक्रमण करने वालों के हाथ तोड़ने की बात कही जा रही है। तो छात्रों, अश्रु जिन्हें देते श्रद्धांजलि, अधर जप रहे जिनका नाम, सूरज बन सरहद पे डूबे उन वीरों को कोटि प्रणाम। वे जवान जो डटे हुए हैं, लिए हथेली पर निज प्राण, उनसे बात बनी भारत की, वे ही तो हैं
जय के वरदान। ढलना तो एक दिन बच्चों सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो, रोज ढलकर उम्मीद से निकलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद, शुक्रिया।